तो हाँ, जिस नंबर पे जी वो मैंने गूगल पे किया है वो पेमेंट, तो वो जिससे भी मैंने किया है 8,000 किया है वो भी बात कर रहा है, और जिसपे मैंने जो है 22,000 रुपये किए हैं वो भी बात कर रहा है। दोनों बात कर रहे हैं। जिसपे 22,000 रुपये मैंने किए हैं तो वो लड़का बोलता है कि मेरे पास तो, मैं तो दुकानदार आदमी हूँ, तो मेरे पास तो 2 लड़के सुबह आए थे, वो बोल रहे थे कि मैं जो है मैं जो पेमेंट जो है मेरा भाई आपको डाल देगा, तो आप मुझे पेमेंट दे दोगे। और दुकानदार बोलता है कि मैं 10 रुपये सैकड़े का लेता हूँ, 10 रुपये काटता हूँ 1,000 के। तो उन्होंने अपने 10 रुपये के लालच में अपना उनको पेमेंट करवा ली और उससे पेमेंट लेके चलेगी। सावधान रहें, सतर्क रहें। साइबर क्राइम जैसे ऑनलाइन ठगी के मामले अपनी चरम सीमा पर हैं। प्रतिदिन कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। पिंजौर शहर में भी साइबर क्राइम का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 30,000 रुपए की ठगी की गई है। आइए जानते हैं इस नए ऑनलाइन ठगी के मामले के बारे में, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है और हर फोन में व्हाट्सएप है। कहीं हम भी व्हाट्सएप नंबर पर किसी अपने करीबी का फोटो व डीपी देख जरूरत पड़ने पर उसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर न कर दे और बाद में हमें पछताना पड़े। जानकारी देते हुए नालागढ़ रोड रविदास मंदिर के सामने स्थित मनोज किराना स्टोर के मालिक मनोज गुप्ता ने बताया कि शनिवार को करीब सुबह 7:40 पर उन्हें व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और उस नंबर पर उनकी पड़ोसन और किराएदार पूनम की डीपी लगी हुई थी और मैसेज के जरिए उन्होंने कहा कि वह पूनम बोल रही हैं और उन्हें 8,000 रुपए की जरूरत है, जिसको लेकर मैंने अपने गूगल पे से 2,000 रुपए और 6,000 रुपए सेविंग अकाउंट से उनके बताए नंबर पर ट्रांसफर किए। इसके बाद वही उसी नंबर से फिर से मैसेज आया कि उनकी कोई रिश्तेदार अस्पताल में एडमिट हैं, जिसके लिए उन्हें 12,000 रुपए की और आवश्यकता है और वह घर आकर 10 बजे के बाद पूरे 20,000 रुपए लौटा देंगी। मनोज गुप्ता ने बताया कि इसी तरह उन्होंने उनके बताए नंबरों पर 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और उसके बाद वह मैसेज के जरिए 10,000 रुपए की और मांग करने लगी और कहने लगी कि आपके पूरे 30,000 रुपए ही लौटा देंगी, और जिसको लेकर उन्होंने 10,000 रुपए फिर से उनको ट्रांसफर कर दिए। मनोज गुप्ता ने बताया कि जिस व्हाट्सएप नंबर से उन्हें मैसेज आ रहे थे उस पर पूनम की डीपी लगी हुई थी, जिसको देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि यह पूनम का ही नंबर है। उन्होंने बताया कि 30,000 रुपए ट्रांसफर करने के बाद जब उन्होंने पूनम को कॉल किया कि आपको पैसे मिल गए हैं, तब पूनम यह सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी मैंने तो आपको पैसों के लिए कोई मैसेज या फोन नहीं किया, जिसके बाद मुझे अंदेशा हो गया कि मेरे साथ ऑनलाइन ठगी हो गई है, जिसको लेकर उन्होंने तुरंत साइबर सेल में अपनी कंप्लेंट दी। इसके साथ ही मनोज गुप्ता ने बताया कि जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं मैंने उन पर भी कांटेक्ट किया, जिसमें से एक व्यक्ति जिसके नंबर पर 22,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, उसने बताया कि वह तो दुकानदार है और उसके पास 2 व्यक्ति सुबह के समय आए थे और कह रहे थे कि उनका भाई अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा और वह पैसे आप हमें दे देना। दुकानदार ने बताया कि उसने अपने चार्जेस काटकर उनको पैसे दे दिए। तो देखिए, इस तरह व्हाट्सएप के माध्यम से भी आजकल ठगी होने लगी है, इसलिए सभी लोग सावधान और सतर्क रहें। किसी को भी पैसे बिना पूछताछ के ट्रांसफर ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। मेरा नाम मनोज गुप्ता है जी। क्या हुआ जी? मेरी यहाँ पर नालागढ़ रोड पे किराने की दुकान है, रविदास मंदिर के सामने मनोज किराना स्टोर के नाम से। मेरे को जो है 7:40 पर सवेरे जो है व्हाट्सएप कॉल आई है। तो व्हाट्सएप को लिखा आया मेरे को कि मैं पूनम बोल रही हूँ और मुझे जो है पैसे चाहिए इमीडिएटली 8,000 रुपये। तो और वो जो पूनम जी हैं वो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे किराएदार हैं। तो मैंने सोचा भी चलो इमरजेंसी की बात है, अभी सुबह सुबह जो है मैंने फटाफट उनके फ़ोटो लगी हुई है तो व्हाट्सएप पे नंबर तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि नंबर आजकल आपको पता ही है नंबर का किसी को किसका याद रहता है। तो मैंने जो है वो 8 मैंने तो बोला कि मेरे पास 2,000 पड़े हैं अभी मेरे गूगल वाले में, मैं 2,000 कर देता हूँ। तो मैंने जो है कह कर दो, मैंने 2,000 रुपये गूगल पे से कर दिए। वो कहा 6,000 और कर दो, ये 8 चाहिए मेरे को। तो मैंने 6,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट से कर दिए। तो जैसे ही मैंने 8,000 किए तभी फिर मैसेज आ गया कि मुझे 12,000 और कर दो प्लीज़, मेरे घर में 20,000 पड़े हैं, अभी आपके 20,000 हो जाएंगे। तो जो है मैं फटाफट अभी आके दुकान पे आऊँगी 10 बजे, तो मैं आपको 20,000 दे दूँ। वहाँ तो चलो जी कोई बात नहीं। तो जैसे ही मैंने वो 20,000 किए तो जब फिर मेरे को फिर मैसेज आ गया अभी 10,000 और कर दो प्लीज़, तो मैं 30 ही कर दूँगी अभी आपको आके। तो मैंने फटाफट 10,000 और कर दिए। चलो यार पेशेंट है उनका हॉस्पिटल में। तो वैसे जी है 30,000 रुपये का जो है
तो जैसे ही मैंने 30,000 रुपये किए तभी मैंने इनको फ़ोन किया पूनम जी को कि पूनम जी आपको मतलब आपके नाम से अभी अभी जो मैसेज फ़ोन आया था कि मैंने 30,000 रुपये आपको डाल दी। तो वो शॉकड हो गए सुन के भी कि हमने तो आपको कोई फ़ोन नहीं किया ना कोई मैसेज किया। तो तभी मेरे को हो गया कि मेरे साथ जो है ये फ्रॉड हो गया। तो उसके बाद फिर हमने साइबर कंप्लेंट में कंप्लेंट कर दी है जी। तो उसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन पे भी गए थे पिंजौर, तो उन्होंने भी कोई आई गई वैसे इतनी मेरे को खास दी नहीं, ना ही कोई उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया। तो वो बोलते हैं ये तो साइबर क्राइम तो डेली होते हैं, इसमें तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो क्या जैसी भी आपने साइबर में की है तो वो कंप्लेंट हमारे पास ही आएगी, तो उसके बाद फिर देख लेंगे। तो ऐसे ही हुआ। तो जिस नंबर पे आपने करे थे उन पे आपने कॉल करके देखा था? तो हाँ, जिस नंबर पे जी वो मैंने गूगल पे किया है वो पेमेंट, तो वो जिससे भी मैंने किया है 8,000 किया है वो भी बात कर रहा है, और जिसपे मैंने जो है 22,000 रुपये किए हैं वो भी बात कर रहा है, दोनों बात कर रहे हैं। जिसपे 22,000 रुपये मैंने किए हैं तो वो लड़का बोलता है कि मेरे पास तो मैं तो दुकानदार आदमी हूँ, तो मेरे पास तो 2 लड़के सुबह आए थे, वो बोल रहे थे कि मैं जो है मैं जो पेमेंट जो है मेरा भाई आपको डाल देगा तो आप मुझे पेमेंट दे दोगे। और दुकानदार बोलता है कि मैं 10 रुपये सैकड़े का लेता हूँ, 10 रुपये काटता हूँ 1,000 के। तो उन्होंने अपने 10 रुपये के लालच में अपना उनको पेमेंट करवा ली और उससे पेमेंट लेके चलेगी। तो मेरी उससे सुबह की कई बार बात हो चुकी है लड़के से, वो बात कर रहा है लड़का मेरे साथ, वो कह रहा है जी मेरा तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो मैंने बोला उसको भैया अकाउंट में तो तेरे पैसे गए हैं, हमने तो पैसे तेरे अकाउंट में डाले हैं। तो वो बोल रहा लड़का भी मरने की धमकियाँ दे रहा है मुझे, उन्हें लेटर भी लिखा है, चिट्ठी भी लिखी लड़के ने कि अगर मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं जो है सुसाइड कर लूँगा। तो सर अब यही मेरे साथ हुआ है। और जिसके अकाउंट में मैंने 8,000 रुपये दिए हैं तो वो भी बोल रहा है कि मेरा नाम मुकुल है और मैं जो है पेंसिल उसका कोई कंपनी का नाम बता रहा था, वो उसमें मैं इसमें काम करता हूँ। तो वो भी स्कैम ही लग रहा है मुझे को, बोल रहा है कि जो हम आपको रिटर्न कर देंगे उसी अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपये होना चाहिए, कुछ बता रहा था, मेरे को समझ नहीं आई वो कैसे बोल रहा था। तो अगर आप चाहो तो उस पर जब मर्जी बात कर लो, लड़का बात कर रहा है, दोनों अकाउंट में जिसमें पैसे गए हैं वो दोनों लड़के बात कर रहे हैं। सर यही मेरे साथ हुआ है। तो आपने साइबर क्राइम में अपनी ऑनलाइन करी है? तो जो हाँ जी, जो साइबर क्राइम में जी मैंने ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दी है, तो देखते हैं इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है।